अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट सिराज बात कर रही हूँ। आज आप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन एक नई हेल्दी रेसिपी आपको बताऊँ, जो अपने लिए रमज़ान का महीना है तो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, हेल्थ के लिए अच्छी हो। तो आज हम लोग बनाएंगे बनाना शेक एंड मैंगो लस्सी। ठीक है, तो बनाना शेक में मैंने 1 कप लिया है दूध का, और ये है ये एक बनाना है। क्योंकि यहाँ पर क्वारंटीन में ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि बनाना को हम लोग फ्रीज़ कर लेते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं। तो जब भी वो बनाना होता है, तो शेक बनाना होता है, तो उसको क्या करते हैं कि उसका पील करके, छिलका उतार के, फिर दूध में डाल के और उसका शेक बनाते हैं। हालांकि इसकी रेसिपी में ज़्यादातर लोग चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं। मैंने इधर रखी हुई है शुगर, लेकिन हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रमज़ान के महीने में एटलीस्ट जो है वो मीठा कम से कम खाएं, तो अपनी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। तो उसमें चीनी डलेगी, लेकिन क्योंकि मैं नहीं डाल रही हूँ, और ये आइस जाएगी, जो है वो बर्फ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि हम लोग जो है, मैं जो है वो बनाना फ्रीज़र वाले बनाना यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए इसमें आइस की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे बनाना। ये मैंने पील करके, छिलका उतार के, फिर इसके पीस करके रखे थे इधर एक बनाना के। और ये 1 कप है, ये जो है 1 कप, ये 200 मिलीग्राम है दूध का। इसको हम लोग ग्राइंड करेंगे अभी। ये बनाना लस्सी तैयार है, सॉरी बनाना शेक। असल में कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चे या बड़े, उनको बनाना नहीं अच्छा लगता, उनको बनाना नहीं पसंद है, केला नहीं पसंद है, या दूध शौक से कोई नहीं पीता है। तो ये बहुत अच्छी आइडिया है कि इसको बगैर शुगर के बनाना और मिल्क डाल के पिया जाए, तो एक दूध की भी अपन को मिलेगी न्यूट्रिशंस, और बनाना की भी मिलेगी, तो दोनों यूज़ होंगे, बनाना भी और दूध भी। ठीक है, तो अभी ये हो गया बनाना शेक। अभी बनाएंगे मैंगो लस्सी। तो ये मैंने तकरीबन 1 मैंगो है, ये भी फ्रीज़र वाला है, फ्रीज़र में रखा हुआ है, तो उसमें मैं आइस नहीं डालूँगी। हालांकि अगर वो फ्रेश होता तो अपन आइस यूज़ करते, लेकिन क्योंकि ये फ्रोज़न है, तो इसलिए मैं आइस इसमें नहीं डाल रही हूँ। और ये 1 कप दही है। बिल्कुल मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना जो है वो दूध मिक्स किया है दही के अंदर, योगर्ट के अंदर। और इसमें भी क्योंकि आजकल में, जैसे मैंने बताया कि इसमें अगर आपको डालनी है तो आप 2 टीस्पून डाल सकते हो, छोटे से शुगर के। लेकिन कोशिश करो कि शुगर नहीं डालो तो अच्छा है, क्योंकि बगैर शुगर के भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसमें शायद आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये वो दही है, इसमें पानी नहीं मिक्स है, ये लस्सी नहीं है। तो अगर आप लस्सी डालते हो तो पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दही डालते हो जब मैंगो लस्सी बनाते हो तो दही के साथ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अपन देखते हैं कि देखो पानी के बगैर हो जाता है तो ठीक है, वरना थोड़ा इसमें पानी शामिल करना पड़ेगा।
ये बड़ों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं वो दूध नहीं पीते और ये मैंगो कभी नहीं खाते। तो उसका मैंगो शेक बना के और उसको बच्चों को पिलाया जाए तो वो मैंगो लस्सी, और या इसके साथ अगर आप योगर्ट के बदले, दही के बदले अगर आप इसको मिल्क से बनाना चाहो तो समझो कि वो मैंगो शेक हो जाएगा। असल में वही तरीका है, और जस्ट इसमें चीनी शामिल करनी पड़ेगी जो मैंने नहीं की है। तो ये आज मैं उम्मीद है कि मेरी आज आपकी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ।